साहब श्री हरीन्द्रानंद जी का जीवन। श्री हरीन्द्रानंद जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1948 विक्रम संवत 2005 कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को सिवान महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यरत स्वर्गीय डॉक्टर शून्य विश्वनाथ सिन्हा एवं स्वर्गीय राधा देवी के बिहार के सिवान जिले के अमलोरी गांव स्थित प्रथम संतान के रूप में हुआ। सुबह जन्म हुआ और शाम में स्वतः मनाई गई पूरे देश में दीपावली। दो भाइयों और बहनों में बड़े हरीन्द्रानंद की प्रखर बौद्धिक क्षमता के बावजूद पठन पाठन में रुचि थोड़ी कम थी। बाल्यकाल की स्वभावगत प्रवृत्तियों के अनुरूप जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये जादू टोना का खेल खेलते, भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें करते, कभी वेद उपनिषदों पुराणों की कहानियां सुनाते, कभी आसन मारकर घंटों बैठे रहते, कभी टीन में पानी के पाइप का साइफन बनाते और शीशे से मढ़ी शिव की तस्वीरों पर शिवलिंग जैसे पानी गिराया करते। थोड़ी देर में तस्वीर गलकर गिर जाती और घर के लोग परेशान हो जाते। तथापि सहरसा जिला स्कूल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के उपरांत कुछ दिन साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज में अध्ययन किया और रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक किया। पिता चून की प्रशासनिक सेवा में थे, इसलिए इनकी भी रुचि वैसी ही सेवा में जाने की जागृत हुई। अतएव इन्होंने भी स्नातक के बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। साथ ही साथ वैकल्पिक तौर पर पटना विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली। सन 1972 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुए, लेकिन अंतिम परीक्षाफल में इनका नाम नहीं आया। वर्ष 1975 में कानून की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुए। वैवाहिक जीवन 22 मई 1972 को 24 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह तत्कालीन बिहार के पलामू जिले के एक समृद्ध एवं संभ्रांत परिवार में मौआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। नियति स्वयं मानव जाति का इतिहास रचती है। गृहस्थ जीवन हरीन्द्रानंद के साधक जीवन का साधन बनकर आया, न कि बाधक। इनकी पत्नी की भी रुचि व्रत त्योहार उपासना आराधना में थी, जिन्होंने इनकी आध्यात्मिक यात्रा में कटीले पथरीले रास्ते पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया। माना जाता है कि आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु किसी योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने अपनी इस यात्रा में स्वनामधन्य गुरुओं का सान्निध्य प्राप्त किया, किंतु उनके निकट जाने पर इन्होंने जाना कि इन गुरुओं की स्थिति भी उन बरसाती नदियों की तरह ही होती है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखती है किंतु नजदीक जाने पर अंदाज लग जाता है। जब कोई सत्पथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां किसी न किसी रूप में विघ्न पैदा करती हैं। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव वेशधरी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती हैं, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह खंडित हो गई। अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं तांत्रिकों घुमक्कड़ औघड़ों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। मन पूरी तरह हताश क्लांत हो चुका था। शायद ये पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत ही था। अनवरत शमशान यात्रा के कारण इनका संपर्क शमशान की कुछ ऐसी शक्तियों से भी हो गया था, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। विडंबना तो ये थी कि उनके समक्ष आने वाली ये शक्तियां शिव के वेशभूषा में प्रकट होती तथा तरह तरह की साधना के लिए इन्हें प्रेरित करती। ये उन शक्तियों को शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते थे और उनके बताए रास्ते पर चलते थे। ये साधारण बात है कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रेतादि शिव के रूप में प्रकट हो तो वे शिव नहीं होंगे। छद्म वेश से कुछ दिनों तक किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, किंतु एक न एक दिन स्थिति स्पष्ट हो जाती है। नवंबर 1974 में इसी विषाद की अवस्था में निस्तब्ध रात की शून्यता ने आत्मदीप चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर परब्रह्म है तो स्वयं परब्रह्म गुरु क्यों नहीं हो सकता। उन्हें वह श्लोक याद आया जिसे पाठशाला में याद कराया गया था। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु रघुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। उन्होंने तत्क्षण परमात्मा शिव को गुरु मान लिया और 3 शर्तें रखी कि पहली शर्त, पहले के गुरुओं से सीखा हुआ अब नहीं करेंगे, अब जो शिव बताएंगे वह करेंगे। दूसरी शर्त अपने गुरु से कि अगर आप साधु के वेश में आएंगे तब भी आपको को गुरु नहीं मानेंगे। तीसरी शर्त, यदि आप महादेव के फोटो वाले रूप में आएंगे तब भी आपसे नहीं सीखेंगे। अपने संकल्प और अपनी शर्तों पर खड़े रहे। बहुत सी अड़चने आई। मिथुन साहब श्री का एक स्वभाव है कि रिश्ता बना लिया तो बना लिया, जो होगा देखा जाएगा, और गुरु की दया से 1975 में मुजफ्फरपुर तुर्की ट्रेनिंग कॉलेज के हाथों में वायु मार्ग से नमः शिवाय मंत्र की प्राप्ति हुई और कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा क्रम चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई।
आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त करने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना की शिव गुरु है एक यथार्थ है। 1980 के दशक से साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने यह बात आम जनमानस के बीच कहना शुरू किया। 1985 में मधेपुरा सिंहेश्वर मंदिर में दया का सूत्र अनुभूत हुआ। 1986 में गुरु आदेशित कर्म अनुभूत हुआ और आम जनमानस में लागू किया गया कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये बात जनमानस तक पहुंचाए। ऐसे महामानव को मेरा कोटि कोटि नमन।